साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई थी और अब महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की सरकार जाते ही राउत पर चौतरफा हमले होने लगे हैं और राउत के हाल खराब हो गए हैं। इस बार तो मुंबई की कोर्ट में पेशी का समन आ गया। जी हां, हालात इतने ज्यादा खराब हो सकते हैं कि राज्य पुलिस तक भी संजय राउत पर एक्शन ले सकती है और इस बार सोमैया ने संजय राउत की वाट लगा दी है। तो कैसे अचानक आ गई वाली नई वाली आफत, कैसे नए समन के बाद अचानक से संजय राउत को बुला लिया गया कोर्ट के अंदर, क्या होगा नए समन के बाद और राउत के लिए ये मुश्किल कितनी बड़ी है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के लिए मुश्किल भरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, या कहें कि संजय राउत के लिए आफत एक के बाद एक आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले ईडी ने समन किया, पूछताछ के लिए बुलाया, कड़ी पूछताछ भी कर दी और वहीं कुछ संपत्तियां भी अटैच कर दी। अभी इससे संजय राउत उभरे भी नहीं थे, हालात उनके लिए सामान्य भी नहीं हुए थे कि उनके लिए नई आफत आ गई और इस बार मुंबई की कोर्ट ने उन्हें समन कर दिया, कोर्ट में उन्हें बुला लिया गया और राउत के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। इस बार मामला किरीट सोमैया से जुड़ा है, उनकी पत्नी से जुड़ा है। पहले आपको बताते हैं कि अपडेट क्या है, कैसे अचानक आई नई आफत, फिर बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ डिफेमेशन का केस किया और उसी डिफेमेशन केस यानी कि मानहानि के केस में संजय राउत को समन किया गया है। मुंबई की सिवरी कोर्ट ने संजय राउत को कोर्ट में समन कर बुलाया है और 4 जुलाई यानी कि आज ही के दिन बुलाया गया है। जी हां, समन आया अचानक और आज ही यानी कि 4 जुलाई को अचानक संजय राउत को कोर्ट में पेशी का आदेश आ गया और संजय राउत को सीधे मुंबई की सिवरी कोर्ट में पेश होना है। अब मामला इसलिए ज्यादा पेचीदा है क्योंकि अब महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। जी हां, मामला सब कुछ सरकारी वकील की दलील पर निर्भर करता है ऐसे मामलों में खास तौर पर। और महाराष्ट्र में संजय राउत की पार्टी की सरकार होती तो उनके लिए सरकारी वकील अच्छी दलील रखते, अच्छी बातें करते, या हो सकता था कि उनके पक्ष में कुछ बातें कहते। लेकिन अब सरकार उनकी पार्टी की चली गई है तो सरकारी वकील की तरफ से मदद तो मिलेगी नहीं, उल्टा सरकारी वकील भी संजय राउत की मुश्किलें आगे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब पूरा मामला समझिए, वो भी देखिए। तो किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया का आरोप है कि इसी साल 15 और 16 अप्रैल को संजय राउत ने उनके खिलाफ गलत और मिसलीडिंग बयानबाजी की जो कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी सर्कुलेट हुई थी। मेघा सोमैया का यहाँ तक कहना है कि इससे उनकी मानहानि हुई है, उनकी छवि को दाग लगा है, जिसके बाद मई के महीने में किरीट सोमैया की पत्नी मेघा ने इसे लेकर कोर्ट में वाद दायर किया। किरीट सोमैया की पत्नी ने मांग की है कि संजय राउत इसके लिए 100 करोड़ रुपए हर्जाना दें। जी हाँ, छोटा मोटा रकम नहीं है, ये रकम बहुत बड़ी है। 100 करोड़ का हर्जाना मांगा गया और साथ ही साथ लिखित में माफी मांगी गई है जिसे अखबारों में पब्लिश किया जाएगा। 11 जून को इस मामले में सुनवाई हुई और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्राइमा फेसी मान लिया कि संजय राउत के बयान से मेघा सोमैया की मानहानि हुई है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और इसके बाद सुनवाई आगे टाल दी गई और अब फाइनली संजय राउत को समन जारी किया गया। आज ही के दिन कोर्ट में पेशी होने के लिए कहा गया है। अब संजय राउत पेश नहीं होते या फिर कोर्ट का आदेश नहीं मानते या टाल मटोल भी करते हैं तो भी समझिए कि क्या उनके हाल हो सकते हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अगर संजय राउत बार बार समन को नहीं मानते हैं, कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो फिर संजय राउत के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है और संजय राउत को अरेस्ट तक किया जा सकता है और इसमें स्थानीय पुलिस का बड़ा रोल हो सकता है। स्थानीय पुलिस भी संजय राउत पर एक्शन ले सकती है। अगर मामला कोर्ट में साबित हो गया, संजय राउत के खिलाफ फैसला आया, तो फिर तो संजय राउत की पूरी जिंदगी, पूरे खानदान की प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तब भी वो 100 करोड़ का हर्जाना दे नहीं पाएंगे। यानी कि संजय राउत के लिए मुश्किल असली वाली अब आई है, जिसमें सजा के साथ साथ 100 करोड़ का भारी भरकम हर्जाना और जुर्माना भी देना पड़ सकता है अगर कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को सही मानते हुए फैसला सुना दिया तो। कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात बेहद खराब हैं। नए समन से उनकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। तो आपका क्या मानना है, संजय राउत की मुश्किल अब कम होंगी या फिर बढ़ती ही चली जाएंगी? आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें।
तो संजय राउत से ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ की थी, जिसके बाद बहुत कुछ निकल कर आया था। संजय राउत से क्या सवाल हुए थे, राउत ने उनके क्या जवाब दिए थे, और ये भी छनकर बाहर आया था, जिसे हमने आपको बताया भी था। और संजय राउत ने खुद कहा था कि अगर जरूरत हुई तो उन्हें दोबारा बुलाया गया तो वो फिर से दोबारा भी जाएंगे, पूछताछ में ईडी को पूरा सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। अब इस बीच कंडीशन ये हो गई है कि संजय राउत को दोबारा बुलाया जा सकता है। जी हाँ, हालात ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि ईडी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से हुई पूछताछ से, राउत के जवाबों से एजेंसी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए दोबारा पूछताछ की तैयारी हो रही है। और बहुत जल्द संजय राउत को फिर से समन किया जा सकता है। इसकी जो वजह निकल कर आ रही है वो संजय राउत से हुए सवाल और जवाब हैं, और खास तौर पर वो एक सवाल जिसका जवाब संजय राउत ठीक से दे नहीं पाए, बार बार अटके, और इसीलिए वही सवाल सबसे बड़ी चुनौती बन गया। जी हां, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि शुक्रवार को हुई पूछताछ में संजय राउत से ये एक सवाल सिर्फ एक बार या फिर दो बार नहीं है, बल्कि 22 बार पूछा गया। हालांकि बाकी कुछ और सवाल 2 या फिर 3 बार जरूर पूछे गए, मगर इस एक सवाल जो कि सबसे बड़ा सवाल था, सबसे अहम था, उसे 22 बार पूछा गया। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आगे देखिए। संजय राउत से करीब दोपहर 12 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, और शुरुआत में संजय राउत से सामान्य जनरल सवालों के बाद पूछा गया कि आपकी पत्नी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है आपने वो कैसे खरीदी, और उसके लिए आपके पास, आपकी पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जी हाँ, यही वो सवाल था जिस पर संजय राउत फंस गए थे, और यही वो सवाल बताया जा रहा है जिसे एक बार दो बार नहीं बल्कि 22 बार पूछा गया। सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ एक सवाल 22 बार संजय राउत से पूछा गया। वो इसीलिए क्योंकि संजय राउत इस सवाल का जवाब ठीक से दे नहीं पा रहे थे। संजय राउत हर बार फंस रहे थे, और कुछ बार तो उन्होंने कुछ अलग भी बोला था। ऐसी भी खबरें आ रही है, ऐसे भी सवाल सामने आ रहे हैं। अब जब पूछताछ शुरू हुई तो तब भी संजय राउत से यही सवाल पूछा गया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जब पहले राउंड की पूछताछ खत्म होने वाली थी तो तब भी यही पूछा गया। और संजय राउत से पूछताछ के हर राउंड में सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया, और ईडी सूत्रों के मुताबिक 22 बार ये सवाल पूछा गया। हालांकि ईडी ने सख्ती ज्यादा दिखाई नहीं, और इसीलिए सवाल पर टिके रहने के बजाय, ग्रिल करने के बजाय इसे बार बार पूछा गया, ताकि संजय राउत कुछ तो बोलें, कुछ तो निकालें, जिससे कि ईडी का काम आसान हो सके। लेकिन संजय राउत भी पक्के खिलाड़ी निकले, अपनी जवाब पर अड़े रहे, लेकिन ईडी भी अड़ी रही और पूछती रही, बार बार पूछती रही। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक हालात ये थे कि संजय राउत बार बार एक ही सवाल पूछने से परेशान हो गए, बिलबिला उठे, नाराज तक हो गए, खड़े हो गए। हालांकि उन्हें फिर से बैठाया गया, शांत कराया गया, लेकिन ईडी ने अपना रास्ता छोड़ा नहीं, और लगातार उसी लाइन पर, उसी सवाल पर अटके रहे, पूछताछ करते रहे, और ये कहते रहे कि आप इस सवाल का सही जवाब दीजिए और आपसे सवाल दोबारा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन संजय राउत भी अपनी बातों में अड़े रहे, और ईडी भी अपने सवालों पर अड़ी रही। अब पक्की खबर तो यह भी है कि संजय राउत से भी पूछताछ से ईडी की टीम खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए अगले समन की तैयारी हो रही है। हालांकि जो पूछताछ अभी शुक्रवार को हुई थी, फिलहाल उसके डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, और जैसे ही अगले कुछ दिन में ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा होगा तो संजय राउत को फिर से समन किया जाएगा, पूछताछ के लिए बुला लिया जाएगा, और तब और ज्यादा सख्ती से पूछताछ हो सकती है, ज्यादा कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। इसीलिए संजय राउत के लिए मुश्किलें आगे कम होने के बजाय कई गुना बढ़ती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर संजय राउत फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं, और ईडी की तैयारी दिखा रही है कि संजय राउत महाराष्ट्र में दूसरे नवाब मलिक हो सकते हैं। नवाब मलिक जैसे हालात उनके भी हो सकते हैं। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।